जैसे कि आप कई लोगों का सवाल था कि जो हमने ग्रहण काल मंत्र की साधना की उसकी सिद्धि हमें प्राप्त हुई है कि नहीं, कैसे पता लगाएं। देखिए, हम पहला सवाल आपसे कहते हैं कि एक दिन में कोई भी मंत्र, किसी भी मंत्र की सिद्धि नहीं होती प्राप्त। हमें सिर्फ उस दिन मंत्र हमारा सिद्ध होता है, यानी कि हमें मंत्र सिद्ध हो जाता है लेकिन हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसीलिए हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए हर रोज, जैसे हमने जो मंत्र ग्रहण काल में हमने सिद्ध किया है उसी मंत्र को रोज रिपीट करना पड़ेगा। कम से कम 3 माला, 5 माला, 11 माला। जो व्यक्ति 11 माला रोज करता है, समझ ले कि 11 या 21 दिन में उसे उस मंत्र के द्वारा जो साधना जो की है उसने, उसका आभास होने लग गया। उसे ऐसा अनुभव होगा कि हाँ, उसके अंदर कोई न कोई दिव्य शक्ति है जो उसे एहसास करा देती है। किसी को स्वप्न के माध्यम से करा देती है, किसी को वाक सिद्धि, जो हमारे मुंह से शब्द निकलता है वो ही सत्य होता है। किसी को दिव्य दृष्टि, जो कि आप आंखों से दूसरे का चेहरा पढ़ लेते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार की भगवान सिद्धि देती हैं आपको, लेकिन वो तब प्राप्त होती है हमें, जैसे कि हमने ग्रहण काल हमारा 4 घंटे का था, तो उस काल में हमने, चाहे किसी ने मंत्र की जाप किया होगा, 100 माला जाप किया, उसका हवन किया होगा दशांश, या किसी ने नहीं किया होगा, देखिए उसका फल हमें तुरंत ही नहीं मिलता। ये नहीं कि आपने हवन कर लिया, तर्पण कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें तब भी उसकी सिद्धि उसी दिन नहीं मिलेगी। लेकिन सिद्धि के लिए हमें 41 दिन करीबन, अगर 11 माला रोज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको अवश्य ही उस मंत्र की सिद्धि अवश्य मिलेगी। आपका मंत्र ग्रहण काल में सिद्ध हो जाता है। आप उस मंत्र का जल लेकर जिस व्यक्ति में डालते हैं उसका रोग व्याधि दूर हो जाता है। या किसी को उस मंत्र से झाड़ा लगाते हैं, या कोई स्तोत्र हो, उस स्तोत्र से झाड़ा लगाते हैं, तो उसके दुख दरिद्र जो भी जड़ पीड़ा है वो रोग शांत हो जाता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति आ जाती है ग्रहण काल में। और नेक्स्ट टाइम जब भी ग्रहण काल आता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा या अमावस्या की रात को फिर से इसी मंत्र को जाप करने से इस मंत्र की हजारों गुना ऊर्जा बढ़ जाती है। और ऊर्जा आपको मिलती है जो आपने ग्रहण काल में जपा है, उससे आपके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, जो कि एक चक्र की तरह होता है, कवच, जो कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आप पे हमला नहीं कर सकती। पहले उस नेगेटिव ऊर्जा को आपने जितना मंत्र जाप किया है, जो उतना फल है उसके बराबर उसे तप करना पड़ेगा, उतना शक्तिशाली होना पड़ेगा, तब आप पे अटैक करेगी। यानी कि अगर आप रोज उस माला को कंटिन्यू बढ़ाते हैं तो आपके ऊपर कोई भी बाहरी नेगेटिविटी, जादू टोना इत्यादि कभी कब्जा नहीं कर सकता। धन्यवाद।